नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका रफ्तार बैच है। इस रफ्तार बैच में आप आरआरबी ग्रुप डी का और एनटीपीसी का तैयारी कर सकते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। दो संख्या तीसरी संख्या से, तो कहीं ना कहीं आपका 3 संख्या, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे, ठीक है। 100 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। जैसे कि अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 निकल के आएगा। अगर 100 का 50% निकालेंगे तो 50 से निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटते तो कितना निकल 10 दूना 20, 20 निकल के आ रहा। इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है, ठीक है। तब क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% का हमें क्वेश्चन कह रहा। इस 100 का 30% क्वेश्चन कह रहा, तो इस 100 का 30% कितना होगा, इस 100 का 30% 30 होगा। तो जैसे इस 100 में 30 माइनस करेंगे, पहला संख्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया 37% कम है। अगर 100 का 37% निकालेंगे तो 37 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 37 माइनस करेंगे, दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है, क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहला संख्या कितना आपका, पहला संख्या 70 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार 7 कम है। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 7 से 7 भी कट जा रहा, यानी कि 10% की कमी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा, 10% की कमी हो जाएगा। आपका 22 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 10% और 25% कम है। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने % तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तीसरी संख्या की तुलना में यानी कि 3 संख्या, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। आपके क्वेश्चन में दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 10% और 25% कम है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 10 माइनस करेंगे, पहला संख्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है 25% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 25 माइनस करेंगे, दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने % तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। दूसरी संख्या कितना आपका 75 है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने % तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए कि 90 आ जाए। यहाँ पर 15 बढ़ाएंगे तभी जाके 90 आएगा। जो भी अधिक हो कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 15 का 15, 15 5 75, 5 गुना 10 0, 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 20% हो जाएगा। आपका 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या 50% और तीसरी संख्या से 80% कम है। पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को कितने % तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 3 संख्या आपका पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा
तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या 50% और तीसरी संख्या से 80% का हमें क्वेश्चन कह रहा है। अगर 100 का 50% निकालेंगे तो 50 निकल के आएगा, तो जैसे 100 में 50 माइनस करेंगे पहला संख्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया 80% का हमें क्वेश्चन में दिया गया, अगर 100 का 80% निकालेंगे तो 80 निकल के आएगा, तो जैसे 100 में 80 माइनस करेंगे दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को, तो दूसरा संख्या कितना आपका, दूसरा संख्या 20 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए क्वेश्चन कह रहा है। पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए कि 50 आ जाए, यहाँ पर 30 बढ़ाएंगे तभी जाके 50 आएगा। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 25 100, यानी कि 30 × 5 कितना हो जाएगा 150%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा 150% हो जाएगा। आपका 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 35% और 50% कम है। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तीन संख्या है आपका, पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है तीसरी संख्या के तुलना में दो संख्या 35% और 50% का हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अगर 100 का 35% निकालेंगे तो 35 ही निकल के आएगा, तो जैसे 100 में 35 माइनस करेंगे पहला संख्या हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया 50% कम है, अगर 100 का 50% निकालेंगे तो 50 ही निकल के आएगा, तो जैसे 100 में 50 माइनस करेंगे दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को, तो दूसरा संख्या कितना आपका, दूसरा संख्या 50 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए क्वेश्चन कह रहा। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितना बढ़ाएंगे कि 65 आ जाए, 15 बढ़ाएंगे तभी जाके 65 आएगा। जो भी अधिक हो कम होगा ऊपर में लिखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 50 का 50, 50 दूना 100, 15 दूना 30%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 30% हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तीन संख्या है आपका, पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% का हमें क्वेश्चन में दिया गया। अगर 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही निकल के आएगा, तो जैसे इसमें 25 माइनस करेंगे पहला संख्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया 20% का हमें क्वेश्चन में दिया गया। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा, तो जैसे इसमें 20 माइनस करेंगे दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरा संख्या कितना आपका, दूसरा संख्या 80 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत क्वेश्चन कह रहा। इस बार कम या अधिक नहीं पूछा, इस बार नॉर्मल पूछा, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, पहली संख्या, पहला संख्या कितना आपका 75 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 चौके 80, 20 25 100, 75 × 5 375/4 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 9 36, एक हासिल 15 हो जा रहा,
4 तिया 12 यानी कि 93.75%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 93.75% हो जाएगा। ठीक है, इस बार कम या अधिक नहीं पूछा, इस बार नॉर्मल पूछा था। ठीक है, आपका 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 80% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत क्वेश्चन का रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आपका 3 संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 80% अधिक के क्वेश्चन कह रहा। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 20 जोड़ेंगे आपका पहला संख्या हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है 80% अधिक के क्वेश्चन में दिया गया है। अगर 100 का 80% निकालेंगे तो 80 निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 80 जोड़ेंगे आपका दूसरा संख्या 180 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो दूसरा संख्या कितना आपका, दूसरा संख्या 180 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन कह रहा। इस बार कम या अधिक नहीं पूछा, इस बार नॉर्मल पूछा। ठीक है, पहली संख्या, पहला संख्या कितना आपका 120 है, ये ऊपर में आ जाएगा और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा। ठीक है, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 100 इंटू 2, 200/3 निकल के आ रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 छक 18, 2 हासिल 20 हो जा रहा, 3 छक 18 यानी कि 2/3%, 66 से ही 2/3% हो जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 66 से ही 2/3% हो जाएगा। आपका 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 90% और 75% कम है, पहली संख्या को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, क्वेश्चन में दिया गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आपका 3 संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलेंगे। आपको क्वेश्चन में दिया गया है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 90% और 75% कम है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर 100 का 90% निकालेंगे तो 90 निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 90 माइनस करेंगे पहला संख्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया 75% कम है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर 100 का 75% निकालेंगे तो 75 निकल के आएगा। तो जैसे 100 में 75 माइनस करेंगे दूसरा संख्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा पहली संख्या को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे पहली संख्या को। तो पहला संख्या कितना आपका, पहला संख्या 10 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा पहली संख्या को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, क्वेश्चन में कह रहा। यानी कि पहली संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए कि 25 के बराबर हो जाए। यहाँ पर 15 बढ़ाएंगे तभी जाके 25 आएगा। जो भी अधिक हो कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा। 10 × 15 कितना हो जाएगा आपका 150%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 150% हो जाएगा। आपका 28 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे। यदि आयकर में यानी कि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हो तो कुल आय में यानी कि नेट इनकम में 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर क्या, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होने के कारण नेट इनकम में 1% की कमी हो रहा है, इसलिए आपस में ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, इनकम टैक्स और नेट इनकम को एक साइड लेके आएंगे। जब नेट इनकम को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 1 है। जब 19 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा। यानी कि इनकम टैक्स 1 रुपया निकल के आ रहा और नेट इनकम 19 रुपया निकल के आ रहा। आपका नेट इनकम कितना है, आपका 19 रुपया। नेट इनकम 19 रुपया निकल के आ रहा और इनकम टैक्स 1 रुपया।
यानी कि 1 रुपया का टैक्स पे करने के बाद मेरा जेब में 19 रुपया आ रहा है, तो मेरा टोटल इनकम कितना रुपया रहा होगा? टोटल इनकम 1 और 19, कहीं ना कहीं मेरा टोटल इनकम 20 रुपया रहा होगा। इस 20 रुपया पर मैं 1 रुपये का टैक्स पे करता हूँ, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 का 20, 20 25 100, 5 का 5, तो कहीं ना कहीं मैं 5% का टैक्स पे करता हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 5% हो जाएगा। आपको 29 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो तो कुल आय में 4% कमी हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है? क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि आयकर में यानी कि इनकम टैक्स में 21% की वृद्धि हो तो कुल आय में यानी कि नेट इनकम में 4% कमी हो जाती है, तो आयकर की दर क्या? क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि इनकम टैक्स में 21% की वृद्धि होने के कारण नेट इनकम में 4% कमी हो रहा है, इसलिए आपस में ये दोनों बराबर एक क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट जा रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स और नेट इनकम को एक साइड लेके आएंगे। जब नेट इनकम को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, ये 4 है। जब 21 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि इनकम टैक्स 4 रुपया निकल के आ रहा और नेट इनकम 21 रुपया निकल के आ रहा। नेट इनकम आपका 21 रुपया निकल के आ रहा और इनकम टैक्स 4 रुपया निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं 4 रुपये का टैक्स पे करने के बाद मेरा जेब में 21 रुपया आ रहा है, तो मेरा टोटल इनकम कितना रुपया रहा होगा? टोटल इनकम 4 और 21, कहीं ना कहीं मेरा टोटल इनकम 25 रुपया रहा होगा। इस 25 रुपया पर मैं 4 रुपये का टैक्स पे करता हूँ, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 चौके 100, 4 चौके, कहीं ना कहीं मैं 16% का टैक्स पे करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 16% हो जाएगा। आपका 30 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, एक दिन का कितना प्रतिशत 36 मिनट है क्वेश्चन में दिया गया है। तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। एक दिन का, एक दिन में कितना घंटा होता है आपका? एक दिन में होता है आपका 24 घंटा। एक दिन का कितना प्रतिशत? 36 मिनट है, 36 ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, और 1 घंटा में आपका 60 मिनट होता है। और प्रतिशत में पूछा, प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, 6 छक 36, 6 चौके 24। ठीक है, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 5/2 निकल के आ रहा है। 5 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 5 का आधा 2.5%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 2.5% हो जाएगा। आपका 31 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, किसी वस्तु के भाव में 14.2% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी वस्तु के भाव में 14.2% कमी हो गई, यानी कि 14.2% की कमी दिया गया। 14.2% फ्रैक्शन में होता है आपका 1/7 होता है। मैं लिखवा दी हूँ परसेंटेज के पार्ट में, आप जाके देख सकते हैं कि 14.2% फ्रैक्शन में 1/7 होता है। अब फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। अब क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु के भाव में यानी कि प्राइस में, किसी वस्तु का मूल्य अगर 7 रुपया रहा होगा तो 7 का 14.2% कमी हो रहा है, तो 7 का 14.2% कितना होगा? 1 होगा, 1 की कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 7 में 1 माइनस करेंगे, अब वस्तु का मूल्य 6 रुपया हो जाएगा। इस कारण वस्तु की दैनिक बिक्री में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 33.1/3% की वृद्धि दिया गया। 33.1/3% फ्रैक्शन में होता है आपका 1/3 होता है, यानी कि क्वांटिटी। पहले अगर 3 वस्तु बेचा कर रहा था तो इस 3 का 33.1/3% वृद्धि हो रहा है। इस 3 का 33.1/3% कितना होगा? 1 होगा, 1 की वृद्धि। तो जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे, अब 4 वस्तु बेचेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब भी कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देना है, और जब भी वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा।
₹7 के हिसाब से 3 वस्तु बेचा कर रहा था, उसके जेब में कितना रुपया आ रहा था? 7 या 21 रुपया आ रहा था। ₹6 के हिसाब से 4 वस्तु बेचा कर रहा था, उसके जेब में कितना रुपया आ रहा? 24 रुपया आ रहा। पहले 21 रुपया उसके जेब में आ रहा था, अब 24 रुपया आ रहा। तो कितने की वृद्धि हो रहा है आपका? 3 की वृद्धि किस पर? इस 21 पर 3 की वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 3 का 3, 3 7 21, यानी कि 100/7 निकल के आ रहा है। 7 का 7, हासिल 3 30 हो जा रहा, 7 चौके 28, 2/7 पर 14 से ही 2/7 पर से हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। आपका 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी वस्तु के भाव में 25% कमी हो गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? क्वेश्चन का आ रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी वस्तु के भाव में 25% कमी हो जाती है, 25% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 के 100, यानी कि 1/4 निकल के आ रहा। जब भी 25% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/4 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु के भाव में, यानी कि प्राइस में, किसी वस्तु का मूल्य अगर 4 रुपया रहा होगा तो इस 4 का 25% कमी हो रहा है। तो इस 4 का 25% कितना हो जाएगा? 1 होगा। 1 रुपये की कमी हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 4 में 1 माइनस करेंगे, अब वस्तु का मूल्य 3 रुपया हो जाएगा। इस कारण वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 30% की वृद्धि दिया गया। 30% फ्रैक्शन में होता है आपका 3/10 होता है, यानी कि क्वांटिटी। पहले अगर 10 वस्तु बेचा कर रहा था तो इस 10 का 30% वृद्धि हो रहा है। तो इस 10 का 30% कितना होगा? 3 होगा, 3 की वृद्धि। जैसे 10 में 3 जोड़ेंगे, अब 13 वस्तु बेचेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब भी कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, और जब वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। यानी कि 4 रुपये के हिसाब से 10 वस्तु बेचा कर रहा है, तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा है? 40 रुपया आ रहा है। 3 रुपये के हिसाब से 13 चीज़ें बेचा कर रहा है, तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा है? 39 रुपया आ रहा है। पहले 40 रुपया आ रहा था, अब 39 रुपया आ रहा है। कितनी कमी हो रहा है आपका? 1 की कमी हो रहा है। किस पर? 40 पर 1 की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 दूना 40। ठीक है, 20 दूना 40, 20 25 100, 5 का 5, 5/2 निकल के आ रहा है। 5 का आधा कितना हो जाएगा? 5 का आधा 2.5% की कमी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 2.5% की कमी हो जाएगा। कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि 40 से 39 हो रहा है, इस वजह से कमी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि आयत की लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का अंतर आ जाएगा? क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि आयत की लंबाई में, आयत किस तरह से होता है आपका? रेक्टेंगल इस तरह से होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। अब उसमें दिया गया है, यदि आयत की लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में 37 से 1/2% की वृद्धि दिया गया और चौड़ाई में 20% की कमी दिया गया। आपका 37 से 1/2% फ्रैक्शन में 3/8 होता है और 20% फ्रैक्शन ये होता है आपका 1/5 होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। अगर पहले वाले आयत की लंबाई अगर 8 रहा होगा तो इस 8 का 37 से 1/2% वृद्धि हो रहा है। तो इस 8 का 37 से 1/2% कितना होगा? 3 होगा। 3 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। तो जैसे 8 में 3 जोड़ेंगे, अब नए वाले आयत की लंबाई कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब चौड़ाई पे आते हैं। अगर पहले वाले आयत की चौड़ाई अगर 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। 1 की कमी, तो जैसे 5 में 1 माइनस करेंगे, अब नए वाले आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई 8 है और चौड़ाई 5 है। 8 × 5 = 40, यानी कि पहले वाले आयत का क्षेत्रफल 40 निकल के आ रहा है। 11 चौके 44 निकल के आ रहा है, यानी कि नए वाले आयत का क्षेत्रफल 44 निकल के आ रहा है।
40 से 44 हो रहा है, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका? 4 की वृद्धि। किस पर? 40 पर 4 की वृद्धि, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा है, 4 से 4 भी कट जा रहा है, यानी कि 10% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। 40 से 44 हो रहा है क्षेत्रफल, 40 से 44 हो रहा है, तो इस वजह से वृद्धि हो जा रहा है, ठीक है। 10% की वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 34 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर रहेगा, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि किसी आयत की लंबाई में, आयत किस तरह से होता है आपका? रेक्टेंगल इस तरह से होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए, क्वेश्चन कह रहा लंबाई में 12 से 1/2% की वृद्धि दिया गया। आगे क्वेश्चन में दिया गया और चौड़ाई में 33 से 1/3% की वृद्धि दिया गया। आपका 12 से 1/2% फ्रैक्शन में 1/8 होता है, और 33 से 1/3% ये फ्रैक्शन में होता है आपका 1/3 होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुने में चौड़ाई होता है। अगर पहले वाले आयत की लंबाई अगर 8 रहा होगा, तो इस 8 का 12 से 1/2% वृद्धि हो रहा है, तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना होगा? 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, तो जैसे 8 में 1 जोड़ेंगे, अब नए वाले आयत की लंबाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब चौड़ाई पे आते हैं। अगर पहले वाले आयत की चौड़ाई अगर 3 रहा होगा, तो इस 3 का 33 से 1/3% वृद्धि हो रहा है, तो इस 3 का 33 से 1/3% कितना होगा? 1 होगा। 1 की वृद्धि, तो जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे, अब नए वाले आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देना है, और जब भी कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देना है। इसी फॉर्मेट का यूज करना है, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। लंबाई 8 है और चौड़ाई 3 है, 8 तिया 24 निकल के आ रहा है, यानी कि पहले वाले आयत का क्षेत्रफल 24 निकल के आ रहा है। 9 चौके 36 निकल के आ रहा है, यानी कि नए वाले आयत का क्षेत्रफल 36 निकल के आ रहा है। 24 से बढ़कर 36 हो जा रहा है, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका? 12 की वृद्धि। किस पर? 24 पर 12 की वृद्धि, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 12 का 12, 12 दूना 24, ठीक है। 2 से 2 पचे 10, 0, 50% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 50% की वृद्धि हो जाएगा। आपको 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 50% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 से का 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2 निकल के आ रहा है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त और वर्ग में आपका पाई का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। r स्क्वायर यानी कि r इंटू r हो जाएगा, ठीक है। जब भी वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जुड़ जाता है, ठीक है। रेडियस अगर पहले 2 रहा होगा तो इस 2 में 1 जुड़े कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर से आपका 2 से 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 निकल के आ रहा है, यानी कि 4 से 9 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका? 5 की वृद्धि हो रहा है। किस पर? 4 पर 5 की वृद्धि, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 2 एका 2, ये आपको 25 निकल के आ रहा है। 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 125% की वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि इसलिए हो जाएगा क्योंकि 4 से 9 हो रहा है, इस वजह से आपका वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है, वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने % कमी हो जाती है, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी वर्गाकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी गई है, यानी कि 40% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 40% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 दूना 40, 20 पचे 100, यानी कि 2/5 निकल के आ रहा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका a इंटू ए होता है, ठीक है, यानी कि a स्क्वायर होता है। जब भी कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घट जाता है।
जब वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जुड़ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन अब क्या दिया, कमी दिया गया है। भुजा 5 से घट के 5 में 2 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, फिर से आपका 5 से 3 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और ये आपका 3 × 3 = 9 निकल के आ रहा है। क्षेत्रफल 25 से 9 निकल के आ रहा है। कितने की कमी हो रहा है आपका, 16 की कमी हो रहा है। किस पर, 25 पर 16 की कमी, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 25 चौके 100, 16 चौके 64% की कमी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 64% की कमी हो जाएगा।